दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 जनवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि टीजीटी कला भर्ती में बीएड अनिवार्य है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक फैसला आया है जिसको लेकर के यहाँ पर सारी अपडेट आज के समाचार पत्रों में दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक टीजीटी कला शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर के बड़ा आदेश जारी किया है। कहा गया है कि इस भर्ती में केवल बीएड डिग्री धारकों को ही नियुक्ति हो सकेगी। जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है उनकी नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। ये आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने विनोद कुमार यादव व 4 अन्य की याचिका पर दिया है। बात हो रही दोस्तों यहाँ पर एलटी ग्रेड भर्ती की। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई थी जिसमें बीएड को अनिवार्य के बजाय वरीयता क्रम में माना गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह व्यवस्था 12 नवंबर 2014 को जारी एनसीटी की अधिसूचना के खिलाफ है जिसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या परास्नातक की डिग्री के साथ बीएड को आवश्यक योग्यता निर्धारित किया गया है। कोर्ट ने बीएड को अनिवार्य करने के बजाय वरीयता देने के नियम पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया। एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार बीएड अनिवार्य योग्यता है, ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में से केवल वरीयता देना प्रथम दृष्टया नियमों के विपरीत प्रतीत होता है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने याचिका को विचारणीय मानते हुए अगली सुनवाई 13 मार्च की तारीख तय की है। वहीं हाईकोर्ट इसी शिक्षक भर्ती के तहत कंप्यूटर पदों पर भी बिना बीएड डिग्री वालों की नियुक्ति पर पहले से ही रोक लगा रखी है। तो कुल मिलाकर के अब मामला क्या मैं आपको बता देता हूँ। एलटी ग्रेड की भर्ती जो आई थी पिछले साल और जो कंप्यूटर की भर्ती आई थी, आपने देखा होगा कंप्यूटर भर्ती में बीएड नहीं मांगा गया था, छूट दे दी गई थी। इसी तरह एलटी ग्रेड भर्ती में भी कला विषय में भी कुछ छात्रों को छूट दे दी गई थी। किन छात्रों को? तो जो अभ्यर्थी बीएफए किए थे, ठीक है, उनको बीएड की छूट दे दी गई थी। तो मामला कुल मिला के कोर्ट गया था और जहां पर हाई कोर्ट में जज साहब ने अंतरिम आदेश दिया है कि बिना बीएड कोई भी भर्ती नहीं होगी, चाहे वो कंप्यूटर की हो चाहे वो कला की हो। हालांकि कंप्यूटर की अलग याचिका उस पर पहले से ही रोक है, लेकिन कला भर्ती में भी ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि चाहे कला हो चाहे कोई विषय हो बीएड जरूरी है। वैकल्पिक तौर पर जो है बीएड नहीं रखा जाएगा। बीएड एक अनिवार्य है टीजीटी के लिए, तो बीएड रहेगा। फिलहाल इसकी सुनवाई अभी फाइनल नहीं हुई, सुनवाई अभी चलेगी और आगे जो है 13 मार्च को इस मामले की सुनवाई होनी है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सहायक अध्यापक एलटी कला भर्ती में गैर बीएड वालों की नियुक्ति नहीं और कंप्यूटर विषय के शिक्षकों की नियुक्ति पर लग चुकी है ऐसी ही रोक। तो कंप्यूटर वाले भी रोक, उन पर भी रोक बिना बीएड, और कला वालों पर भी रोक लग गई है। यहाँ पर फिर से एक अपडेट है कि टीजीटी कला में बीएड वालों की ही नियुक्ति की अनुमति। तो कोर्ट ने कहा बिना बीएड डिग्री के आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं किसी को, बीएड जरूरी है। यहाँ देखिए यूपी बोर्ड से अपडेट है कि 26-27 से मतलब जो सत्र की परीक्षा है 9वीं 11वीं में व्यावसायिक शिक्षा होगी अनिवार्य। तो 2026-27 यानी अगले सत्र से जो है 9वीं 11वीं में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी। यूपी बोर्ड में कौशल आधारित शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है, रोजगार परक होगी पढ़ाई। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। फर्स्ट राउंड में 9075 परीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है और बोर्ड ने सभी स्कूलों को रोल नंबर उपलब्ध करा दिए हैं। सभी डीआईओस को रोल नंबर भेज दिए गए हैं और इसमें जो है बोर्ड वाला रोल नंबर ही क्योंकि लगता है इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा में। तो जहाँ जहाँ फर्स्ट फेज में प्रैक्टिकल होने वहाँ पर जो आपको रोल नंबर अलॉट कर दिए गए हैं और आप लोग विद्यालय से ले सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए अब 400 से कम अंक 4 अंक पाना अनिवार्य। 400 में से कम 4 अंक पाना अनिवार्य है। तो पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए गुरुवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। बदले नियमों के तहत इस बार प्रवेश परीक्षा में 400 में कम से कम 4 अंक पाने वाले को ही प्रवेश के लिए पात्र माना जाएगा। 100 प्रश्नों वाली परीक्षा में कम से कम 1 प्रश्न सही करना होगा।
क्या मजाक चल रहा है? 100 प्रश्न आए, एक प्रश्न सही कर लोगे तो आप जो है एडमिशन हो जाएगा आपका। जो पहले नहीं था, पहले यहाँ पर अगर कोई 0 अंक मिलता था ना उसका भी एडमिशन हो जाता था, तो अब 0 अंक नहीं लेकर कम से कम 4 अंक होगा, यानी 100 में से अगर एक प्रश्न भी सही कर दिया तो उसका एडमिशन हो जाएगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की है। 15 मई से 22 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, उनके लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। gcup.admissions.nic.in से जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। हाई स्कूल पास जो भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती में 48,000 से अधिक ज़्यादा चयनित है। कर्मचारी चयन आयोग की जीडी कांस्टेबल भर्ती में जो अंतिम परिणाम है वो घोषित कर दिया गया। इसमें 48,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। सीबीटी 4 से लेकर के 25 फरवरी 2025 के बीच आयोजित की गई, जिसका परिणाम 17 जून 2025 को जारी किया गया था। सीबीटी के बाद 3,94,121 अभ्यर्थी क्वालिफाई कराए गए। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई, शारीरिक मानक परीक्षण हुआ। इसके बाद जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ होगा। इसके बाद जो है चिकित्सीय परीक्षण हुआ, फिर री मेडिकल हुआ जिसका था। इसके बाद कुल मिलाकर के 53,690 रिक्तियों के हिसाब से लगभग 50,000 छात्रों को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है, जो कि अंतिम रूप से चयनित हो गए हैं। सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों कानपुर यूनिवर्सिटी से इस समय भर्तियां निकली हुई हैं। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की भर्तियां हैं। जो भी इच्छुक छात्र हैं वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। 13 जनवरी का ये नोटिफिकेशन है, जहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 फरवरी 2026। 14 जनवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने के बाद इसकी हार्ड कॉपी आपको यूनिवर्सिटी को भेजनी होगी। तो सारी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। जल्द ही हम इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो उसके माध्यम से हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के अपडेट है कि प्रधानाचार्य भर्ती की नियमावली तैयार हो गई है, गजट आना बाकी रह गया है। सबसे बड़ी यहाँ पर जो समस्या थी वो यही थी कि इसमें लिखित परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो सारी अटकलें दूर हो गई हैं। अब लिखित परीक्षा के माध्यम से यहाँ पर भर्ती कराई जाएगी। इससे जो नए छात्र हैं, युवा छात्र हैं, उनको यहाँ पर सहूलियत मिलेगी, उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और बस गजट प्रकाशित होना बाकी है, अध्याचन लिया जा रहा है। हालांकि अध्याचन पहुँच चुका, लेकिन वेरिफिकेशन अभी भी चल रहा है। तो अध्याचन पहुँचने के बाद आपकी भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। बाकी जो कुछ भी अपडेट्स मिलेगी चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।